स्टेटमेंट। असाइनमेंट नंबर 20 स्टेटमेंट। 21 रिक्वेस्टेड एंड कमांड। 22 डायरेक्ट क्वेश्चन, सॉरी हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये लास्ट यस और नो क्वेश्चन। ओके चलो एग्जांपल लिखो कि कैसे ये जो डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है यस और नो क्वेश्चन वाले उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले एग्जांपल लेके समझाती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच का है, जो फर्स्ट है वो सुनील टू सरिता एब्सेंट हो गई है ना, प्रार्थना के बाद आए हो एब्सेंट प्रेजेंट हो गई है, आज की एब्सेंट है तुम्हारी। सुनील टू सरिता कोलन डबल कोट्स के अंदर डू यू नो हाउ मेनी मार्क्स आई how many marks I scored in English? Question mark. ये जो है डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है। ओके अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है? सुनील आस्क क्वेश्चन है तो उसके लिए हम जो है वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? आस्क या तो इंक्वायर्ड। तो अभी मैं क्या यूज कर रही हूँ? आस्क। सुनील आस्क सुनील asked Sarita अब यस और नो क्वेश्चन। अब सुनील ने सरिता को क्वेश्चन पूछा कि डू यू नो हाउ मेनी मार्क्स आई स्कोर्ड इन इंग्लिश। या तो उसका आंसर या तो यस होगा या तो नो। ओके तो उसके लिए क्वेश्चन है इसलिए मैंने रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा यूज किया? आस्क। ओके अब यहां मैं ऐड करती हूँ इफ। डू यू, अब यू किसके लिए यूज हुआ है? सरिता के लिए। सुनील सरिता को क्वेश्चन कर रहा है कि तुम जानती हो मैंने इंग्लिश में कितने मार्क्स स्कोर किए। तो सुनील ने सरिता को क्वेश्चन किया। सरिता के लिए हम क्या लिखेंगे? शी। इफ सी, अब नो उसका पास्ट में कन्वर्ट करेंगे न्यू। हाउ मेनी मार्क्स आई का क्या बनेगा? ही, क्योंकि सुनील है। सुनील सरिता को बोल रहा है कि तुम जानती हो मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, यानी कि सुनील को। तो आई का क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ही मार्क्स ही हैड स्कोर्ड इन इंग्लिश। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा। रुद्रा लिखा?
बैंक मैनेजर the mail. Colon. Can you sing in English? डबल कोट्स के अंदर क्वेश्चन पूछा है. Can you sign? Sorry, sign it. Sign in English. Question mark, double quotes complete. अब ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर या तो यस और नो ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा. ओके, तो आपको सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन देखकर डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसे देखकर समझना है कि यस और नो वाला क्वेश्चन है, तो उसके मुताबिक आपको सेंटेंस के अंदर चेंजेस करना. ओके, अब क्या होगा? द बैंक मैनेजर आस्क्ड द मैन टू निकल जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब आ जाएगा ask the man. अब यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? वेदर. कि तुम इंग्लिश में शाइन कर सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? वेदर. कैन निकल जाएगा. वेदर यू का क्या बनेगा? ही. वेदर यू कैन निकल जाएगा वेदर. अब यू का क्या बनेगा? ही, क्योंकि मेन के लिए यू यूज हुआ है. मेन मीन्स लड़का, ठीक है, तो ही साइन इन इंग्लिश वेदर. हाँ, यू का मैंने क्या लिखा? ही. कैन का मुझे क्या बनाना है? पास्ट. मीन्स कैन का पास्ट क्या होगा? कुड. वेदर ही कुड COULD shine in English. ओके, चलो लिखो फटाफट दोनों सेंटेंस. अब देखो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब या तो मैंने इफ या तो वेदर से कनेक्ट किया है, ठीक है, दोनों सेंटेंस है, उसे मैंने रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर क्या लिया है? इफ. और यहां पर क्या लिया है? वेदर. तो जो यस और नो वाले क्वेश्चन है, ठीक है, उसे आपको रिपोर्टिंग वर्ब इफ और वेदर से कनेक्टेड करना है, ठीक है. कहाँ इफ यूज करना है, कहाँ वेदर यूज करना है, वो आपको तय करना है. ओके, तो एक सिंपल बात याद रखनी है कि जब डू, डज,
वेदर रिपोर्टिंग वर्क यूज करना है, सिंपल थिंग्स. ओके, चलो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज. Exercise 1. Report in indirect speech. First, mother to her daughter. Have you forgotten your lesson? Have you forgotten your lesson so soon? चलो कौन बोल से? Who answer? चलो बोलो, क्या लिखूंगी? क्या लिखो है अभी अभी? एटलीस्ट यहाँ तक को बोलो. Asked. Mother asked. Whether हेड का हेड बन जाएगा पास्ट में. सी हेड forgotten her lesson so soon. बैठो. योर का बनेगा हर. વર્કશીટ આવે ત્યારે બધું ફફોરવાનું, જોવાનું, વિડિયો જોવાના, બુક ફફોરવાની ને બધું કરવાનું, જોઈને જોઈને લખવાનું. તમને ફર્સ્ટ ડે મેં તમને વોર્નિંગ આપી હતી કે एग्जाम आपको स्कूल में ही देनी है, तो उस मुताबिक आप चलना. क्या? हाँ, जो बच्चे स्कूल पे आए हैं वर्कशीट के दिन, उसका पेरेंट्स को नहीं आना, उसको क्लास में सब कुछ जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मिल जाएगा. अगर उस दिन आप नहीं आते हो तो भेजना है, दूसरे दिन नहीं मिलेगी. आप आओगे तो उस दिन कंपलसरी पेरेंट्स को भेजना है.
या तो उस दिन आप स्कूल पे आओ। हाँ चलो नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या फ्री पीरियड है इसलिए आती है। फ्री पीरियड फ्री नहीं है, 2 इंग्लिश 2 के मेरे। नेक्स्ट चलो सेकंड फादर टू हिज सन अभी मास्क ऊपर रख भाई। डू यू नो दैट चलो माइंड में विचारी लेજો आंसर તમને જ પૂછીશ। डू यू नो दैट द मून इज अ satellite of the earth? Father asked his son हाँ if he knew that the moon is a satellite of the earth. ओके वेरी गुड। फादर आज तू निकल जाएगा। आज his son if he knew that the moon अब यहाँ इसका होज नहीं होगा। मून अभी भी सैटेलाइट ही है और रहेगा, नहीं कि था। तो यहाँ पर ये गलती मत करना, इसका होज मत बना लेना पास्ट करना है तो। ओके समझे? अभी भी है और रहेगा, नहीं कि पास्ट में था और अब नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके तो यहाँ पर इसका इजी रखना है, इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी चीज जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होती है। ओके ये बात आप पढ़ चुके हो। थर्ड अ पैसेंजर टू द कंडक्टर does this bus go to चांदनी चौक? क्वेश्चन मार्क। बोलो। A passenger asked the conductor if that bus go to the Chandni Chowk. एक मिनट हाँ।
फिर से। A passenger asked the conductor if that bus go to the Chandni Chowk. वो का क्या बनेगा? Does का वो का जाएगा। हम goes वो डज नहीं, ये वो का बोल रही हूँ। गोगा पास्ट में क्या बनेगा? गोगा गोन क्या बनेगा? सही है ना कि गलत? लिखो। कोई डाउट है? कोई डाउट है? अ पैसेंजर ask the conductor if that was एक मिनट GONE अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।